पल ही ऐसा सुंदर और सजरा है। ऐसे लगता है जे पलों का कारवां ऐसा आया है। मैं कह दूं कि जे जुग ऐसा आया है कि जे किसी पल को ब्याहने की तरीक है। ऐसे लगता है कि जुगों का कारवां सुंदरता से सजा हुआ आ रहा है और जैसे इसने किसी पल को ब्याना है, किसी पल की मैरिज है, किसी पल को ब्याने आया है। जे जुग इतना सजा हुआ, इतना सवरा हुआ, इसको देखकर जब मैं जहां पर आकर रुकी तो मेरे दिमाग में आया, ऐसे लगता है कि बहुत ही गहरा कोई जुग खड़ा है। इस जुग ने किसी पल को ब्याना है। तो मेरे में सुहाग शुरू हो गई। जो पहले मेरे में सुहाग आया था उसका एक गीत सुनाती हूँ, उसका एक टप्पा सुनाती हूँ। ले चले बाबला ले चले वे, डोलड़ी पाए कोहार, बाबुल बेटी ले चले वे। आत्मा बेटी, परमात्मा वर। ले चले बाबला ले चले वे, डोलड़ी पाए कोहार, बाबुल बेटी ले चले वे। रख ले बाबुला रख ले वे, आज दो कड़ी रात, बाबुल बेटी रख ले वे। रख ले बाबुला रख ले वे, आज दो कड़ी रात, बाबुल बेटी रख ले वे। की कने रख लमा जाए नी। पंच मतलब हमारे पांच तत्व। की कने रख लमा जाए नी, पंचां दे नाल करार, बेटी घर जाया अपने, बेटी घर जाया अपने। वाओ, इतना सजा हुआ मंडल। हम ब्याह शादी के वक्त ऐसे मंडल से जाते हैं जैसे आज मेरे जहन को लगता है कि जे कुदरत सजी बड़ी है। कहीं पर धुंध की, कहीं पर गरमाइश उठ रही है, कहीं पर शीतल जल, कहीं पर किरणों की लहराती रोशनी के साथ सुंदर लगते हैं जे रुख। अचानक ही मेरे मन में आ गया कि मेरे को तो जिंदर ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा जुग का कारवां किसी पल को ब्याने आया है। मेरे भीतर की जो एहसास थी वो इतनी रंगत से और इतनी प्रेम से भर गई, उसमें इतना रोमांटिक मूड हो गया कि ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरी ही आत्मा को जो कुदरत के जरिए परमात्मा ब्याने आ गया। वाह, बड़ा ही एक निराला अनुभव, बड़ा ही एक अनोखा जो इस पल ने आके मेरे को खींचा। मैं 2 सेकंड पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे बात करूंगी। परमात्मा ने जो सरस्वती का आशीर्वाद दिया है,
परमात्मा ने लिखनी में जो सरस्वती का आशीर्वाद दिया है, परमात्मा ने जो बोलों में सरस्वती का आशीर्वाद दिया है, परमात्मा ने जो अनुभवों में सरस्वती का आशीर्वाद देकर पाला है, वाओ अमेजिंग। जिंदगी के मैं किस रूप का धन्यवाद करूं, जिंदगी में मैं किस इंसान का धन्यवाद करूं, जिंदगी में किस पल का धन्यवाद करूं, जिंदगी में मैं किस अपनी सांस का धन्यवाद करूं, जिंदगी में मैं किस अपने कदम का धन्यवाद करूं, मैं कैसा किसी का धन्यवाद करूं। मेरे में तो धन्यवाद की भी गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। इतना सुंदर लम्हा, इतना सुंदर पल ऐसे परमात्मा खड़ा कर देता है जैसे जुगों की कोई चीज मेरे को तलाशती है, जैसे जुग आकर मेरे को सुंदर बनाने लग जाते हैं, जैसे जुग कहते हैं कि तू हमारी जिम्मेवारी है, तेरे को तराशना हमारी जिम्मेवारी है, हम इस फर्ज को अदा करेंगे। मैं गीत गाती आ रही थी। पहले जब मैं सुबह उठी घर में एंजल के साथ, बॉडी के साथ गीत गा रही थी। जैसे हम ब्याह शादी में गीत गाते हैं, वो गीत का एक पहरा सुनाकर आपको वहाँ से लेकर चलती हूँ कि कैसे परमात्मा इंसान को साजता है गीतों के जरिए। ऐसे नहीं कि हमारी भावनाएं ही हमको सजाती है, हमारे गीत भी हमको सजाते हैं। जिंदगी का हर पल हमको सजाता है। जिंदगी के हर रूप में धर्म है, जिंदगी के हर एहसास में धर्म है, जिंदगी की पल पल में, कण कण में धर्म ही धर्म छुपा हुआ है। जैसे मैं गीत गा रही थी, क्योंकि हर एक इंसान की एक तवज्जो होती है, एक ध्यान होता है। वो ध्यान अगर मेरा खुदा में ही अटका है तो मैं फिल्मी गीत भी अगर गाऊंगी तो वो भी मेरे लिए धार्मिक गीत बन जाएंगे। क्योंकि मेरी जो भावना है वो है कुदरत, मेरी जो भावना है वो है परमात्मा, मेरी जो भावना है वो है पीर पैगंबर ऋषि मुनि। सो मेरे लिए हर चीज़ ही धार्मिक हो जाएगी, चाहे मैं शाहरुख दी मूवी ही क्यों ना देखती हूँ। माँ शाहरुख के भीतर से मेरे को परमात्मा की ही झलक दिखाई देनी शुरू कर देगी। जिंदगी का इंसान जिंदगी को कैसे जीता है, इंसान जिंदगी को कैसे जी रहा है, वो जिंदगी को कैसे समझ रहा है, उसकी समझ का मायना हमको कहीं पता चलेगा। हम ब्याह शादी में एक गीत गाते हैं जिसको कहते हैं, पुछ दियां टोल दी पाबो कोलों, टोल दी पाबो कोलों, पुत्र तेरा अजे भी ना आया। बाकी कहन गया है शावा, पुत्र तेरा अजे भी ना आया है शावा। नीक मेरा पुत्र परदेसी, पुत्र परदेसी, दूजा नी इस नू ने सताया। हुण मैं गीत गा रही सी एंजल के साथ जे सुबह से। पुछ दियां टोल दी मंदरां बिचों, पाल दी मंदरां बिचों, कृष्णा मेरा अजे भी ना आया है शाबानी, कृष्णा मेरा अजे भी ना आया है शाबा। एक मेरा कृष्ण परदेसी, कृष्ण परदेसी, दूजा नी इन पंडितों ने सताया है शाबा, दूजा नी इन पंडितों ने सताया है शाबा। चुप दियां बन्ने नी बने रे, चार चफेरे, कुंडा नी मेरा किस खड़काया है शाबा, कुंडा नी मेरा किस खड़काया है शाबा। धर्म, अगर धर्म हमको सीरियस करता है, अगर धर्म हमको एक मूर्त बना देता है, अगर धर्म हमारे में जड़ता लेके आता है, अगर धर्म हमको जुनूनी बना देता है, अगर धर्म हमको जिद्दी बना देता है, वो धर्म नहीं है। धर्म हमारे में खेड़ा लेके आएगा, धर्म हमारे को नाचना गाना हंसना सिखाएगा, धर्म हमारे में आज़ादी लेकर आएगा, धर्म हमारे मतभेद को ख़त्म कर देगा। अगर हमारे में ये बातें आती हैं तो हम धर्म के करीब हैं, अगर हमारे में ये बातें नहीं आती तो हम धर्म के करीब नहीं हैं। हमने धर्मों की पहचान ही नहीं की। ऐसे लगता है इतना सुंदर मौसम है, मौसम अपनी जगह पर सुंदर, सूर्य अपनी जगह पर सुंदर,
झील की सुंदरता अपनी जगह पर सुंदर, मन का रवैया अपनी जगह पर सुंदर, दिल की भावना अपनी जगह पर सुंदर, मेरे जीवन का भाव अपनी जगह पर सुंदर, मेरे खून का कण कण का बहता हुआ कतरा अपनी जगह पर सुंदर। मैं किसके साथ रोमांस करूं? मेरा मूड ही रोमांटिक है। कोई भी चीज आ गई तो मैं तो रोमांस करना ही करना है। जब मूड ही रोमांस है, जब मूड ही धार्मिक हो गया, कोई भी जगह हो, मेरा मूड तो धार्मिक है ना। जब मेरा मूड ही धर्म है, मेरा मूड ही धार्मिक अदा दे विच जीता है, तो मेरे लिए जे कायनात ही धार्मिक स्थान हो गई। आप सब मेरे लिए धार्मिक किताब हो गए। किस पेज को पढ़ने का मेरे को परमात्मा बल देता है, क्या सिखाता है मेरे को। चलो आज हम चलते हैं उस बात पर। ये तो मेरी आज की बात थी कि मेरा मूड कैसा है। मूड को तो मैं कह ही नहीं सकती, मूड तो सदा ही नहले पे दहला रहता है। मूड तो कहता है कि बाजी खेल परमात्मा, बाजी खेडनी है, शतरंज की खेड खेडनी है। कितना मजा आएगा जब पीर फकीर बैठे होंगे, उनके साथ बाजी की, शतरंज की बाजी चल रही होगी। हम देखते होंगे कि वो कैसा खेलते हैं, जीवन को वो कैसा जीते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम निमाने, हम बेवकूफ, हम बहुत ही निमाने इस बाजी को, इस शतरंज को ना ही समझ सकते हैं, ना ही खेल सकते हैं। आज मेरा दिल करता है कि वो बाजी कैसे खेलते होंगे इस जीवन की, उनकी बाजी खेलते हुए उनको देख लूं। जिंदगी में दो ही एनर्जी है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। इसके अलावा तीसरी एनर्जी नहीं है। एक जगह होती है जहां पर ये दोनों एनर्जी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं लो एनर्जी। एनर्जी का घेरा वहां पर नहीं होता, उसको हम पाताल लोक भी कहते हैं, उसको हम मौत का घेरा भी कह सकते हैं। जहां पर एनर्जी का, जो मौत के क्षण सिर्फ 8 सेकंड का टाइम होता है, जब ना पॉजिटिव एनर्जी होती है ना ही नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां पर एनर्जी के बिना घेरा होता है वो एनर्जी। वाह, हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की एनर्जी की। पॉजिटिव एनर्जी, हम सब ही पॉजिटिव एनर्जी की ओर तरफ कहेंगे। अगर मैं आप सबको सवाल करूं कि आप किस एनर्जी के हैं, हम सब के हाथ खड़े हो जाएंगे, हम पॉजिटिव एनर्जी के हैं। जो हमने अपने लिए चीज सोच के रखी है वो है हमारी चेतन अवस्था। क्या हम चेतन अवस्था में जी रहे हैं? जब हम अचेतन अवस्था में जी रहे हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी के कैसे हुए? आपने कभी देखा है, अगर कहीं ना कोई दुर्घटना होती है, आप न्यूज सुनते हैं, आपको न्यूज सुनने का कितना शौक है। कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी मुल्क में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसी वारदात होती है, हड़ आते हैं, हम सब कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब कैसे, हमारे जो बिचली चीज है जिसको हम कहते हैं रूह, स्पिरिट, वो कैसे खड़ी हो जाती है, हम कैसे जाग जाते हैं। अगर कोई कह दे कि जहां पर कोई अच्छा इंसान पैदा हुआ है, हम कहेंगे कि बकवास करते हैं। इस कलयुग में अच्छा इंसान, छोड़ो बात। हमारा जो व्यवहार है सदा ही नेगेटिव एनर्जी का है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे 8-10 लोग इकट्ठे हो जाएं, हम देखने को उतावले हो जाते हैं कि जहां क्या हुआ है हमको भी पता होना चाहिए। हमने सदा ही नेगेटिव व्यवहार किया है, जीवन में हम सदा ही नेगेटिव रूप में चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो अचेतन अवस्था में है।
इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इसको कभी भी, मेरे को आज तक ये समझ नहीं लगी कि हम सब नेगेटिव चीज को बुरा क्यों मानते हैं। मेरे में जब साइलेंस आई, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं साइलेंस हो जाऊंगी। मेरे वाला नचने खेलने वाला मन साइलेंस में चला जाएगा। और सभी को हैरानी थी, सबका कहना था कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं हंसने खेडने वाली, सबको हंसाने वाली, एकदम सीरियस हो जाती हूँ, एकदम साइलेंस में चली जाती हूँ। मेरा किरदार बदल गया। मेरे को लगा, अगर ये सब कहते हैं, वेद ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि मौन होना नेगेटिव है, जो चुप है ये नेगेटिव है। पर मैं तो देख रही हूं चुप में ही तो सब कुछ मिलने लगा है। चुप नेगेटिव कैसे हो गई? हमारा जो जीवन को देखने का, जो हमको पंडित लोग दिखाते हैं, जो हमको मुल्ला दिखाते हैं, या जो हमको ग्रंथी दिखाते हैं, जो हमको धर्म गुरु सिखाते हैं, दिखाते हैं, अगर वो हमको सही बात दिखाएंगे तो हम उनके दरवाजे पर कभी भी नहीं जाएंगे। उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। कोई भी मंदिर मस्जिद हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई चर्च हो, अगर उनको पता चल गया कि इंसान जे जाग गया, जे सही हो गया, इसको सही पता चल गया जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे जो भी धर्म बिजनेस है, धार्मिक बिजनेस है, सब के सब बंद हो जाएंगे। कोई भी इंसान जो जाग जाएगा वो धार्मिक जगह पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सब संसार ही धार्मिक जगह हो गई। उसको दिखाई देने लगेगा कि ये एक बिजनेस है। कौन सी शिक्षा मिलती है? उन्होंने धर्म को, जीवन की नीति को ऐसे तोड़ मरोड़ कर आपके आगे रख दिया है कि हम कहेंगे कि ये धर्म है। अगर आप साइलेंस में जाएंगे, आपको एहसास होगा कि जिंदगी क्या है, खुदा क्या है, हम क्या हैं, ये संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है। जब हमको ये हमारी साइलेंस में से मिलेगा तो हम धार्मिक जगह पर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमको लगेगा कि हमारा टाइम खराब है, वहां पर तो फिर आप मेरी तरह ही करोगे, लंगर खाने के लिए जाएंगे या लंगर खिलाने के लिए जाएंगे। वो भी एकदम हट जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर तो सभी संगत आकर लंगर खिला जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे पर बैठे हैं, उनको लंगर खिला देते हैं। हमारा जो रवैया हो जाएगा, हमारा रवैया पल का रवैया हो जाएगा। हमारे जो मन के रीति रिवाज हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, सब टूटने लग जाएंगी। जो साइलेंस है वो हमारे को सही धर्म पर खड़ा कर देगा। आप कभी सोचते नहीं कि हजरत मोहम्मद गुफा में क्या करने जाते थे? हम कहते हैं कि वहां से कुरान उतर रही थी। उनको कितना बुखार चढ़ता था कहते हैं। आप उस कंडीशन को समझ सकते हो? बाबा नानक ने 4 उदासियां क्यों धारण किया? क्यों वो घर से भाग जाते थे? आपका बच्चा घर से भाग जाएगा तो क्या आप ऐसा ही करोगे जैसा पिता कालू ने किया था? आप भी तो अपने बच्चे को मारोगे, क्योंकि आप भी तो वैसे ही हो। आप कौन से हो कि आपका बच्चा सन्यासी हो जाए? आप में से किसने सोचा है कि हमने अपने बच्चे को सन्यासी बनाना है, फकीर बनाना है? अगर आपके घर में बच्चा ऐसा पैदा हो जाता जिसकी सोच सन्यासी होती, तो आपने तो उसको ऐसा ही कहना था कि हमारे घर में नकम्मा पैदा हो गया है। जैसे हम पैसे के पीछे अपने बच्चों को लगाते हैं, किसने है आप में से कौन है ऐसा जिसने अपने बच्चे को धर्म के पीछे लगाया है कि तुमने धर्म की खोज करनी है, तुमने ये खोजना है कि तुमने खुश कैसे रहना है? हमारे में आता ही नहीं। हम गुरु के दरवाजे पर जाते हैं, हम गुरु धारण कर लेते हैं कि हमारे को स्वर्ग की सीट मिल जाए, हम स्वर्ग में जाए, मौत के बाद हमारे लिए बुरा ना हो जाए। पर जहां पर हम अपने ही बच्चे को गुरु क्यों नहीं बनने दे सकते? हमारा बच्चा गुरु क्यों नहीं बन सकता?
आप ही देखते हो कि तो अगर बिजनेस के जरिए भी आप जाओगे कि हम अपने बच्चे को गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु बनाओ, पैसा कमाओ, तो आप गुरु की पदवी को, जैसे आज धर्म एक पैसा ही कमाने का साधन है, तो आप अपने धर्म के जरिए पैसा कमाने का साधन बना लो धर्म को। क्यों नहीं कर सकते आप? नेगेटिव एनर्जी जो हमको सिखाते हैं सामाजिक व्यू से, संसारिक व्यू से धर्म की गाथा, वो है नेगेटिव असली। जो हमारे को साइलेंस सिखाती है वो है पॉजिटिव। जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमको जीवन में गहरा करते हैं, वो हमको धर्म की पाठ सिखाते हैं। जो हमारे सुख हैं वो हमारी प्रेरणा बन जाते हैं। जब हम सुख होते हैं हम और सुख की तलाश करना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं। नकारात्मक जीवन हमारे को सदा ही गहराई देगा। सुखी होने के लिए हमारी प्रेरणा बन जाएगा। जितना भी कोई इंसान दुख में जाएगा उतना ही गहरा हीरा बनकर निकलेगा। जीवन को हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि जीवन एक नेगेटिव चीज है। जैसे म्यूजिक है, हमको म्यूजिक बहुत ही पसंद आता है, और आप मानोगे नहीं, जैसे परमात्मा के दरवाजे से हम जब चलते हैं, जब हम कण के रूप में होते हैं, जब हम पूर्ण शुद्ध रूप में होते हैं, तो जो जे हमारा जिस्म है, जब जे मटीरियल बनता जाता है तो जे पद्दा होता जाता है। हमारा जो संसारी लेवल है, जे सबसे परमात्मा की सुंदरता के आगे जे सबसे पद्दा, सबसे अगली, सबसे गंदा कह दूँ, गंदा नहीं मैं कह सकती, पद्दा कह सकती हूँ, पद्दा रूप है। ऐसे ही जो संगीत है, चुप का संगीत इतना प्यारा है, इतना गहरा है, हम उससे कभी भी नहीं हमारे में ऊब आएगी। हम संगीत गीत कितनी दफ़ा सुन सकते हैं, हमारे में ऊब आ जाएगी। जो संगीत है, जो जिसकी तरंगे, जिसकी तरन्नुम हमको प्यारी लगती है, जे चुप में से निकली हुई एक आवाज़ है। जब हम पियानो कहिए, जहाँ हम सितार कहिए, इनके जरिए, जहाँ हम ढोल कहिए, इनके जरिए हम जब भी कोई ताल पैदा करते हैं, वो ताल बजती कहाँ है? चुप के नगारे पर, चुप पर। अगर आपको चुप का संगीत कभी सुनाई दिया, आप कभी भी जे संगीत सुनना ही पसंद नहीं करोगे। कोई भी आवाज कहीं पर भी, चाहे वो इंसान की आवाज हो, चाहे वो आप जैसे मैं बोलती हूं, मेरी ही आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मेरे को पसंद नहीं। जितनी आवाज मेरे को पसंद है साइलेंस की आवाज से ही जे आवाज निकलती है। हम साइलेंस के पर ही, अगर हमारे में साइलेंस ना होती तो जे आवाज भी कभी ना पैदा होती। दूसरा, जीवन हम इतना झूठा जीते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो कलर, जो स्वाद होता है, हम कहते हैं कि संतरा बड़ा स्वाद है, हम कहते हैं कि जे आलू का टेस्ट ऐसा है, हम कहते हैं जे तरबूज ऐसा है, हम कहते हैं कि जे आम ऐसा है, लीची ऐसी है, अनार ऐसा है, जे गोभी ऐसी है। हम चीज़ों का टेस्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी जब आप साइलेंस में जाओगे। जो हम कहते हैं जे गोभी का टेस्ट है, जे आम का टेस्ट है, आम का जो टेस्ट है, आम कैसे रंग का होता है, वो रंग जो है वो रंग का टेस्ट है, आम का टेस्ट नहीं है। जो गुद्दा है वो उसका टेस्ट नहीं है। आपको अगर मैं कहूँ कि ऑरेंज टेस्ट किया है, आपको अगर कहूँ कि मैं आपने पीले रंग को कभी टेस्ट किया है, पीला रंग स्वादिष्ट होता है, संतरी रंग स्वादिष्ट होता है,
गाजरी रंग स्वादिष्ट होता है, पर्पल रंग स्वादिष्ट होता है। जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो उसमें स्वाद होता है, और जो गुद्दा होता है उसमें स्वाद नहीं होता। मैं तो हैरान रह गई जब मेरा जे परमात्मा ने एक्सपीरियंस करवाया। मेरे अब भी मेरे शरीर के सब कान कान खड़ा हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि जिंदगी कैसी है। जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, बिल्कुल ही उल्ट है। कभी कभी मेरे को मेरा इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है मेरा अपने आप साथ ही। मैं अपने आप को कहती हूँ कि जिंदन मैं तेरे को कहाँ दफनाऊं। मेरे को मैं इतनी प्यारी लगती हूँ, उतना मेरे को प्यार आता है कि कमलिए तेरे को पता है कि परमात्मा तेरे को किस चीज से नवाज रहा है, तेरे को परमात्मा क्या क्या दिखा रहा है, तू समझती है? उठ, जाग। आज 1 मिनट के लिए भी मैं सोई नहीं। आप अगर मेरे आगे आओगे, आप कह नहीं सकोगे कि यह इंसान सोया नहीं रात भर। मैं 1 घंटा भी लेट हो जाती थी सोने को तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। आज मैं सारी रात जागी हूं। फिर मेरे को तो समझ ना आए, मैं इतनी प्यार में भीगी हुई थी। मेरे को जो प्यार किसका आता है? कायनात का प्यार आता है, परमात्मा का प्यार आता है, या खुद का प्यार आता है। मैंने कहा चलो आज खुद के साथ ही रोमांस करते हैं। इतना प्यार आता है अपने आप का। मैं इतनी प्यारी हूं, मेरे लिए मैं इतनी प्यारी हो गई। जिसको जे कायनात अपना वारिस बना रही है। रंग कहते हैं, मैंने खाई शकरकंदी। बहुत साल पहले की बात है, बहुत गहरी साइलेंस में बैठी थी। उस वक्त मैंने पर्पल रंग की शकरकंदी लेके आई। शकरकंदी ऐसी जिसका भीतर का भी जो है पर्पल रंग का, डार्क पर्पल रंग, जिसको हम कहते हैं जे डिवाइन कलर है, साथ में चक्कर का कलर। मैं शकरकंदी लेके आई और उसको बनाया और मैंने उसको खाना शुरू कर दिया। आप मानोगे नहीं, मैं खाती खाती साइलेंस में चली गई। जब मैं साइलेंस की गहराई में जाती हूं तो मेरे नाक में से, मेरी बॉडी में से, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, पर्पल सुगंध आनी शुरू होगी। हम कहेंगे कि पर्पल सुगंध कैसी हो सकती है, पर्पल महक कैसे हो सकती है। काश मैं आप सबको दिखा सकती, सुना सकती, कैसे करूं मैं। मेरा दिल करता है, जैसे आज भी मेरी मीटिंग है, हम जो डायरेक्टर बने हैं, जो पार्क बन रही है, हम इसके 3 डायरेक्टर बने हैं अभी। एक है कुलदीप दीदी, एक है देविंदर और एक हूँ मैं। हम 3 डायरेक्टर बने हैं इस पार्क के, और एक है हमारा सेक्रेटरी देविंदर, जो बेटा है डेवी। आज हमारी पहली मीटिंग है तीनों की कि हमने इस पार्क को कैसे करना है। आज हमारे अकाउंट में पहली बार पैसे आएंगे, जो इस पार्क के पैसे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो पार्क जल्दी से बने, वहाँ पर एक जगह ऐसी हो जहाँ पर शुद्ध तरंगे हो, जहाँ पर मैं देखूंगी कि कोई बहुत ही गहरा प्यासा है, जिसके साथ मेरे को बहुत मगज खपाई नहीं करनी पड़ेगी, और मेरे को लगेगा कि इसको हाथ लगाया ही इसको वो चीज़ दिखाई देगी जो मैं देखती हूँ। मैं वैसी वहाँ उस जगह पर तिरंगे कायम करना चाहती हूँ। परमात्मा करेगा जरूर, क्योंकि परमात्मा ने मेरे में ये ख्वाहिश भरी हुई है। मैं शकरकंदी पर आती हूँ। शकरकंदी की जो पर्पल रंग की है, जामनी रंग की है, और उसका जो गुद्दा है वो भी जामनी रंग का है। और मैं उसको खाते खाते ही बहुत गहरी साइलेंस में चली जाती हूँ। परमात्मा मेरे को सिखाता है। परमात्मा कैसे सिखाता है? मेरे को मेरे नाक से, मेरे कानों से, मेरी आँखों से
हम तो कहोगे नाक से हम खुशबू लेते हैं। मेरे जिस्म में से मेरे को जामनी सुगंध, जामनी महक आनी शुरू हो गई। जामनी महक, जामनी स्वाद, ये कैसे हो सकता है? जामनी रंग होता है। जामनी रंग होता है। जामनी सुगंधत नहीं हो सकती, जामनी महक नहीं हो सकती, जामनी टेस्ट नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और मैं देखती हूँ, मैं इस बात को रवि को बताया है, अरियाना हुना को बताया है, और मैं देखती हूँ आपने 5वीं किताब में भी ये बात लिखी है, सुहेलड़ा पथ। और मैं देखती हूँ कि ये तो कमाल ही कमाल हो गई। ये शकरकंदी का जो रंग है, जामनी, जामनी रंग में टेस्ट होता है, गुद्दे में टेस्ट नहीं होता। जो महक है वो जामनी रंग की है, उस महक से इस गुद्दे का टेस्ट जामनी रंग का है। हम कहेंगे जैसे आप आलू को खाओगे, आप गहरी साइलेंस में जब जाएंगे आपको गहरी साइलेंस का तजुर्बा हो जाएगा। आप देखेंगे कि साइलेंस में से आपको हरे रंग की महक आएगी। आप उसी वक्त जान लोगे कि जो मेरे आले दुआले महक है ये हरे रंग की है। जे हम दिखा नहीं सकते, जे हमको प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी हमारे स्वाद होते हैं, आम का स्वाद जो होता है वो चुप आपको उस चीज को बता देगी कि जो जे आम है, कई आम के ऊपर गहरा संतरी रंग होता है, कई पीले रंग के होते हैं, कई पर लाल रंग होता है, कई पर एक जामुनी रंग होता है। इन आमों के आप टेस्ट करोगे, आपकी जीभ के जो कीटाणु है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होने चाहिए। जैसे मैं बहुत ही मिर्च नहीं खाती, मेरी जीभ का कीटाणु कोई भी मरा नहीं है जो टेस्ट कर सकता है। जैसे कोक है, कोक की स्मेल से ही मेरे को पता चल जाता है कि कोक के जो स्मेल है उसमें कौन कौन सी चीज़ डाली हुई होगी। मैंने अरियाना को बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ डाली हुई मेरे को लगती है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि नींबू की स्मेल है, आप नींबू की स्मेल से वाकिफ है सब। नींबू की स्मेल पीली है, पीली में एक खिटास जैसी महक आती है साथ। हम उसी वक्त कह देते हैं कि ये तो नींबू की स्मेल है। नींबू का स्वाद, नींबू की स्मेल, जो उसका रंग है उसमें है, जो उसका गुद्दा है उस गुद्दे ने उसका टेस्ट पकड़ा हुआ है, उस रंग का टेस्ट पकड़ा हुआ है। हमारे जो जीभ है, जीभ के हमारे तंतु हमको कभी भी खराब नहीं करने चाहिए, हमको तीखा नहीं खाना चाहिए। जो नॉर्मल होता है, ना ही बहुता मीठा ना ही बहुता तीखा, मिर्च तो बिल्कुल ही कम से कम खानी चाहिए, लूण नहीं बहुता खाना चाहिए, ताकि हमारे जो जीभ के तंतु हैं जो हमारे को बताते हैं कि ये टेस्ट क्या है। जीभ हमारी इतनी गुणकारी है, हमको ये भी जीभ से पता चल जाएगा जो मैं बात आपको कह रही हूँ। क्योंकि मैं कभी भी कोई लूनी चीज़ नहीं खाती, मैं कभी भी कोई भी बहुत ही नमकीन चीज़ हो वो नहीं खाती, कोई बहुत ही कड़वी चीज़ हो मैं वो नहीं खाती, मेरे से खाई ही नहीं जाती। थोड़ा सा मैं लूण भी अपनी जीभ को लगाती हूँ तो मेरे को बहुत लूना लगता है। चीज़ फिक्की खानी, जो चीज़ कुदरती बनी हुई है, जैसे गोभी है, गोभी बिना लूण के खाकर देखो, सब्जी को बना लो बिना लूण और मिर्च के खाकर देखो, आपको स्वाद नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी जीभ के तंतु उसको पकड़ेंगे नहीं। जो कुदरती गोभी का स्वाद है, गोभी का कुदरती स्वाद पकड़ने के लिए हमको अपनी जीभ के तंतुओं को फिर से जिंदा करना पड़ेगा।
हमारे को टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने तीखा खा खा कर, चाट मसाले खाकर अपनी जीभ के जो तंतु है उनको खराब कर लिया है। और मेरी जीभ जो है ये बहुत ही गहरे से कोई भी चीज़, जैसे मैं कोक पीती हूँ या कोई और जूस पीती हूँ, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो किस किस चीज़ की बनी हुई है, मेरे को 1 मिनट में पता चल जाता है। क्योंकि मेरे जीभ के जो तंतु है वो तंदुरुस्त हैं, वो जैसे कुदरती होने चाहिए वो वैसे हैं। मैं शकरकंदी पर फिर आती हूँ। शकरकंदी को खाकर मैं बहुत गहरी साइलेंस में, उस वक्त जब मैं मेडिटेशन की गहराई में जाती हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में, मेरी जीभ नाजुक है और मेरी बॉडी में वो शकरकंदी गई हुई है और उसकी जो महक है मेरी बॉडी में से मेरे को आनी शुरू होगी। मैंने लाइट भी बंद कर दी। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है जो परमात्मा मेरे को आज समझा रहा है। उस वक्त मैंने पहली बार जाना था कि आप हम कह रही है पर्पल सुगंध, पर्पल सुगंध क्या कैसी होती है, नींबू की जो खट्टी सुगंध है वो कैसी होती है, संतरे की जो संतरी सुगंध है वो कैसी होती है। हम और चीज़ों को देखेंगे, आलू बुखारे को देखेंगे, हम गाजर को देखेंगे। इन चीज़ों की जो सुगंध है ये रंग की सुगंध है, ये चीज़ों की सुगंध नहीं है। पर्पल सुगंध होती है, ऑरेंज सुगंध होती है, पीली सुगंध होती है, हरी सुगंध होती है। जो भी हम महक देखते हैं ये महक रंग की है, खाने की नहीं है। इसको हम बहुत ही गहरे से अपने ही भीतर तजर्बा कर सकते हैं। सबको पहले हमको अपनी जीभ पर ध्यान देना पड़ेगा। आज से हम तीखा ना खाएं। तीखा खाना तो वैसे ही हमारी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तीखा नहीं खाना चाहिए। गर्म मुल्कों में हम तीखा खाते हैं, पर ऐसा भी तीखा नहीं खाना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग इतनी इतनी मिर्चें खाते हैं, मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि वो खा कैसे लेते हैं। आप मानोगे कि मेरे को एक थोड़ी सी मिर्च आ जाए, मेरा सिर दुखना शुरू हो जाता है, मेरे सिर पर अटैक करते हैं। आप कहोगे कि मिर्च से सिर दुखना शुरू हो जाता है, मेरा सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द उठता है मेरे सिर में, पसीना आता है, दर्द उठता है और मैं खा नहीं सकती। मैंने सब्जी सदा ही मीठी सी खाई है, पता नहीं। परमात्मा बताता है कि जो सुगंध होती है, जो महक होती है वो कलर की होती है। जो हमको स्वाद आता है वो कलर का स्वाद होता है। हम ये बातें मानेंगे नहीं क्योंकि हमारा तजुर्बा नहीं, हम गहरे गए नहीं। ऐसे ही जो धर्म है, धर्म हमारा नेगेटिव पर खड़ा है। आपकी ज़िंदगी में हम सब ही ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम नेगेटिव चीज़ की ओर ज़्यादा खींचे जाते हैं। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, हम वहाँ पर ज़्यादा अटक जाएंगे। एक तरफ आप देखते होगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक पासे कोई बैठा परमात्मा की बातें कर रहा है या प्यार की बातें कर रहा है। हम उनकी बातें सुनने कभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर जाएंगे। हम सब ही नेगेटिव एनर्जी के मालिक हैं। नेगेटिव एनर्जी पर हमारा ध्यान है, ये होना चाहिए। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। जब मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ कि हम अचेतन रूप में भी वो ही काम कर रहे हैं जो हम चेतन रूप में करेंगे। सिर्फ हमारे में कमी है कि हम इस चीज को होश से नहीं देखते। अगर हम चेतन रूप में आ जाएंगे, हम होश से देखेंगे, काम हम वो ही करेंगे। पर अब हम होश से करते हैं। जब भी कोई चीज हम होश से करते हैं, उसका जो रासायनिक तत्व है वो गायब हो जाता है, रासायनिक तत्व शुद्ध हो जाता है। हम नेगेटिव चीज पर ध्यान देते हैं क्योंकि हम अपनी कमी को देखते हैं। अगर कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है,
इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई नेगेटिव बात हुई है, वहाँ पर कोई नेगेटिव घटना घटी है। अगर नेगेटिव घटना घटी है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। हमारा ध्यान सदा ही जख्म की तरफ जाता है। जब हम तंदुरुस्त होते हैं, हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमारा शरीर कैसा है। हमारा सिर दुखता है, हमारे कोई जख्म हो गया तो हमारे को ध्यान आता है हमारी बॉडी का। जो जख्म होता है, जो नेगेटिव होता है, ये हमारे होश को, हमारी जागरूकता को जगाता है। हम जागरूक हो जाते हैं। जैसे आप रोज न्यूज सुनते हैं, जब ये न्यूज सुननी हमारी आदत बन जाती है, वहां पर हम भटक गए। किसी भी चीज को आदत नहीं बनाना, किसी भी चीज को रूटीन नहीं बनाना। नेगेटिव को देखना बहुत ही जरूरी है। नेगेटिव को देखते देखते हम जागरूक होते हैं। नेगेटिव को देखना हमारे को हमारे प्रति जागरूक करता है। जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम होश में हो जाते हैं, उस होश पर ध्यान रखना फिर हमारा कर्तव्य है। पर हम अपने होश पर ध्यान नहीं रखते। हम वही काम करते हैं जो हमको करना चाहिए, पर उसका अगला कदम क्या है ये हमको कोई नहीं सिखाता, ये हमको पता नहीं। जहाँ तो हमारे में इतनी हिम्मत हो, इतनी दृढ़ता हो कि हम कुदरत से जे सीख लें। अगर हमारे को कुदरत से सीखना नहीं आता तो हमको कोई इंसान, हमको कोई टीचर नहीं सिखाता, हमारे धर्म गुरु हमको सिखाते ही नहीं। हमने देख लिया, हमने ये तो देख लिया कि सड़क के किनारे पर कोई दो लोग लड़ रहे हैं। हम क्यों उसको लड़ाई को देखने लगे हैं? हम क्यों जागरूक हो गए हैं? हमारे में क्यों होश आ गया है? हमारा जहां पर क्या कदम होना चाहिए हमको ये कोई नहीं बताता। हमारे में ये समझ नहीं आती कि हम ये दो लोगों की लड़ाई के झगड़ों से हमको क्या लेना देना है। अगर हम खड़े हो गए हैं तो हम क्यों हो गए हैं? हमारे में सवाल पैदा नहीं होते। ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पर झगड़ा होता है हम खड़े हो जाते हैं, कई मुल्कों की लड़ाई होती है हम खड़े हो जाते हैं, कहीं पर बमबारी होती है हम खड़े हो जाते हैं, कहीं पर दुर्घटना कोई होती है हम खड़े हो गए, कोई कुदरती भूचाल आता है हम खड़े हो गए। ये बहुत जरूरी है हमारा खड़े होना। हम अचेतन रूप में एक जगह तो हम एक्शन ले लिया, हमने इस अचेतन रूप को अब चेतन रूप में लेके आना है। वो कैसे करेंगे? जब हमने अपने अचेतन एक्शन पर सवाल खड़ा कर दिया, जब आपने अपने अचेतन एक्शन पर सवाल खड़ा कर दिया, उसी वक्त जो अपना अचेतन एक्शन है वो चेतन रूप में आपके आगे आ गया। मतलब कि आप उस घटना के प्रति जाग गए। दो लोग लड़ रहे हैं, मैं बैठी आराम नाल देख रही हूँ। वो दोनों लड़के घर को चले गए। मेरे को पता चल गया कि दोनों की लड़ाई क्या हुई थी और मैं भी घर को चली गई। दैट्स ओके। अचेतना ने अचेतन रूप में देखा लड़ाई, एक झगड़े को मसाला लिया और अपना टाइम खराब किया और मैं भी घर आकर चली गई। मेरे को मिला गया। अचेतन रूप ने अपना एक्शन कर दिया। उसने दिखाया कि अचेतन रूप में कोई झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होता है नकारात्मक, उसकी जो सोची है वो हैगी सकारात्मक। जीवन में रोग आता है नकारात्मक, रोग की सोची बन जाएगी सकारात्मक, पॉजिटिव लेके जाएगी हमको। कोई भी झगड़ा होता है हमको जगाता है। उस जागने में हम कैसे स्थिर रहें वो हमको पता नहीं। धर्मों ने, किसी भी धर्म गुरु ने, किसी ने भी ये बातें ही नहीं की, किसी को सिखाई ही नहीं, किसी को बताया नहीं, किसी को लिखी भी नहीं। जब ये बातें लिखी गई, आप क्या सोचते हो कृष्णा ने ये लिखी नहीं होगी? आप क्या सोचते हो कि हजरत मोहम्मद ने ये कही नहीं होगी, बाबा नानक ने ये कही नहीं होगी? आगे जो लिखने वाले फिर होते हैं, जिनके हाथ में पावर हो जाती है, सरकार बन जाती है, राजे महाराजे बन जाते हैं, बिजनेस कैसे चलेगा? वो जो जनता के शुद्धता के लिए है,
जिससे इंसान जाग जाता है, उस बात को छुपाया जाता है, वो बात को छुपाकर दूसरी बात को आगे लेकर उसको बिजनेस बनाया जाता है। जिस संसार का एक रूप है, इसमें हम इतराज नहीं कर सकते। अगर मेरे पास, मैं बेवकूफ हूं, मेरे पास कोई कृष्णा जैसा इंसान आ गया जिंदगी में, कृष्णा जैसा पीर पैगंबर आ गया जिंदगी में, उसने किताबें लिख दी, और जैसी मेरी अकल होगी, जैसी मेरी समझ होगी, जैसी मेरी तमीज होगी, वैसा मैं उसका लत्था करती जाऊंगी, वैसा ही मैं रूपा को, दविंदर को बताती चली जाऊंगी, जैसा ही मैं आप सबको बताती चली जाऊंगी। आप कहाँ आगे की आगे बताते चले जाओगे। चीज कुछ होती है, बन कुछ और जाती है। हमको जगाने वाला कोई नहीं होता। हमारी अचेतना हमको जगाती है, कहती है सवाल कर, तू खड़ तो गई है। हम अचेतन रूप में होते हैं, सो अचेतन रूप में ही हम घटना के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। हमने वहां पर ही अपने आप को सवाल करना है, मल्ला जी आप जहां पर खड़े क्यों हो? आपको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट है? क्यों है? आप क्या देखना चाहते हो? इससे आपको क्या मिलेगा? अपने आप को सवालों के हवाले कर दो। जिस वक्त आपने अपने आप को सवाल किया, उसे वक्त आप देखोगे कि आप चेतनावस्था में आ गए। आपको पहले पहले पता नहीं चलेगा, आपको इस बात का पता चलेगा बहुत देर के बाद। 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप जागना शुरू करोगे। किसके प्रति जागना शुरू करोगे? कि जब मैंने अपने आप को ये सवाल किया था कि तू इस झगड़े को देखने के लिए जिंदर क्यों रुकी हो, उस वक्त मेरे में क्या हुई थी? हल्की सी पतली सी एक परत जागी थी। जब मैंने अपने आप को सवाल किया था, तो इस झगड़े से क्या तेरा लेना देना है? जिस सवाल ने मेरे भीतर एक पतली सी परत पैदा की थी, आज मैं उस परत को नहीं पहचानती, पर 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरे को वो परत दिखाई देनी शुरू कर देगी। वो परत गहरी होती जाएगी, गूढ़ी होती जाएगी, डार्क होती जाएगी। फिर मैं उस तर्क जो कहती हूँ सदा ही, मेरे को लाइट जगी, मेरे को क्लिक बजी, वो क्लिक गहरी होती जाएगी और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। पहले तो आपको 3-4 महीने के बाद पता चलेगा, फिर आपको उसी वक्त पता चल जाया करेगा कि जब मैंने सवाल किया, उसी वक्त मेरा जो चेतन रूप था मेरे आगे आ गया। आप देखेंगे, एक चीज को आप धुंध में देखते हो, एक सूरज निकल आया, धुंध हट गई, आप उसको कैसे क्लियर देखना शुरू कर गए। आपके भीतर की नजर क्लियर होती चली जाएगी, और आपकी जब भीतर की नजर क्लियर होती चली जाएगी, आप अपने अचेतन रूप में से चेतन रूप की ओर आने लगोगे। चेतन रूप में काया ही पलट हो जाएगी, रासायनिक तत्व बदल जाएगा, आपकी देखने का रासायनिक तत्व भी बदलेगा, आपके जिस्म का रासायनिक तत्व भी बदलेगा। जब हम चेतन रूप में जीने लगते हैं, हमारे में ऐसा आता है कि हमारे हड्डों में, हमारे खून का बहाव में चेंज आता है। वो भी टेस्ट आप देखोगे, आपके हड्डों में तंदुरुस्ती आएगी, वो भी आप देखोगे। आप कहोगे कि काश मेरे को ये चीज़ पहले मिली होती, मैं पहले जाग जाती। बड़ा पछतावा होता है, पर धन्यवाद भी होता है। जितना गहरा पछतावा होता है कि मैं पहले क्यों ना ऐसा कर लिया, उतना ही गहरा धन्यवाद भी होता है, शुक्र है मैंने अब तो कर लिया। ये जो हमारा जीवन है इतनी सुंदर है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का किरदार, नेगेटिव एनर्जी हमारा, आज भी हम नेगेटिव एनर्जी में ही खड़े हैं। अगर हम संसार में खड़े हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम पॉजिटिव हैं, हम धार्मिक हैं। धर्म क्या होता है? धर्म तो हम है ही, हम उसके प्रति जागे नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो नजर है उसको ऐनक चाहिए। हमारी नजर कमजोर है, हमको हमारा धर्म दिखता नहीं कि हम धर्म में ही खड़े हैं। हमारा धर्म हमारे को धुंधला दिखाई देता है, उसके आगे धुंध है। धुंध जो है यह है हमारी नेगेटिव एनर्जी। हम नेगेटिव एनर्जी कहाँ से पैदा होती है? हमारे अवगुणों से, हमारी अज्ञानता से।
हमने आज से किसी की नहीं सुनी। आप अपने आप की सुनो। साइलेंस जो है ये एक ऐसा सेंसर है जो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शुद्ध एनर्जी करती है। वहां से आपका धर्म शुरू होगा, वहां से ही हमारा जीवन, असली जीवन शुरू होता है। उससे पहले हम अचेतन अवस्था में जीते हैं। जैसे होते नहीं जो धरती पर रेंगते हैं, वो अपनी अचेतन अवस्था में जीते हैं। पक्षी अपनी अचेतन अवस्था में नहीं जीते, जानवर भी अपनी अचेतन अवस्था में नहीं जीते। वो जो धरती में पाताल में रहते हैं वो अपनी अचेतन अवस्था में जीते हैं। वैसे ही हम हैं जब तक हम अपनी अचेतन अवस्था में जीते हैं। पक्षी क्यों नहीं जीते इसकी भी बात करेंगे। इस बात को भी सदा ध्यान रखना कि जो टेस्ट होता है वो रंग का होता है, आवाज किसकी होती है ये भी बात करेंगे। सुर जो होते हैं, आपके आगे जीवन का जो असली रूप है, चुप में से ये चीजें पैदा होती हैं। ढोल बजता है चुप में, चुप की म्यार पर बजता है। हम सुनते कैसे हैं ढोल को, हम संगीत को सुनते कैसे हैं? अगर हमारे में चुप नहीं होगी तो हम सुनेंगे कैसे? चुप हैं इसलिए सुनते हैं। धर्म को सुनते हैं धर्म को सुनते हैं इसलिए कि हम चुप हैं। जीवन जो है जीवन जो है ये हमारी चुप है। चुप इसकी ग्राउंड है। चुप में ही से ही ये सब कुछ पैदा होता है। चुप में से ही हम सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं। अगर ये चुप ना होती तो हम देख ना पाते। हम चुप में से देखते कैसे हैं, हम चुप में से सुनते कैसे हैं, ये आपको समझ आ जाएगी। पर हम चुप में देखते कैसे हैं ये समझ नहीं आएगी, ये समझाना पड़ेगा। चुप में हम खाते हैं। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ये चुप में ही काम करती है। धर्म हमारा शुरू होता है हमारी नेगेटिव एनर्जी से। जितनी गहरी नेगेटिव एनर्जी होगी, आप नेगेटिव एनर्जी के प्रति जितने जागरूक होगे उतने आप जल्दी ही धार्मिक बन जाओगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे को जगाती है। जैसे गुरबानी में कहा गया, दुख दारू सुख रोग प्या। जो दुख होते हैं जे हमारे को जगाते हैं, जे हमारी दवा बन जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारे को जगाने के काम आती है। नेगेटिव एनर्जी को कभी भी बुरी एनर्जी मत समझना। नेगेटिव एनर्जी हमारी जिंदगी के पॉजिटिव हिस्से को जगाने के काम आती है। पॉजिटिव हिस्सा हमारी नेगेटिव एनर्जी को संभालने के काम आता है। ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो हम कभी भी धार्मिक नहीं हो सकेंगे। कैसे, इसकी बात हम करते हैं कल को, क्योंकि आज मैंने आपको बताया है कि पार्क की हमारी मीटिंग है। मैंने वहाँ पर जाना है और मैंने तैयार होना है। जाने से पहले मैंने बच्चों को पानी देना है और उनके केज की संभाल करनी है। जहाँ पर एक बात आपको और कहना चाहती हूँ, लोग मेरे को मैसेज देते हैं, ऐसे नहीं कि इंडियन कम्युनिटीज़, हर कम्युनिटी के आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप परिंदों को संभालते हो, जानवरों की संभाल करते हो, आप उनको कैसे प्यार से रखते हो। और मेरी सोच क्या है, मैं आपको ये सोच आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्या पता है, लोग कहते हैं कि हम परिंदों को संभालते हैं, किसी को क्या पता है कि परिंदे मेरे को संभालते हैं। अगर ये परिंदे ना होते, परमात्मा ने जे बख्शिश ना की होती, शायद मैं आलसी होती। शायद जो जीवन का मजबून मेरे को इन परिंदों ने सिखाया है
इन जानवरों ने सिखाया है, शायद मैं वो ना सीख पाती। मैं परिंदों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को, मोनिका, डेवी को, रवि को, अरियाना को, हम सबको अपनी जिंदगी का सदस्य बनाया है। मैं उन परिंदों का धन्यवाद करती हूँ कि शुक्र है उन्होंने अपनी सेवा हमारे हवाले की है कि तुम लोग हमारी सेवा करो। मेरे को जब कोई कहता है कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, इस उम्र में सेवा करते हो, मोनिका, डेवी हुनी इस उम्र में सेवा करते हो, नहीं, हम कोई सेवा नहीं करती। ये धन्यवाद है उन परिंदों का कि उन्होंने हमको अपना साथी चुना। शुक्र है एंजल का वो मेरा पुत्र बन के आया, उसकी देखभाल मैं करती हूँ और वो देखभाल मेरे से करवाता है। और खबरें वो कितने आशीर्वाद देता होगा, खबरें जे परिंदे कितने आशीर्वाद नवाजते होंगे। हम परिंदों की सेवा नहीं करते, परिंदे हमारी सेवा करते हैं और हमको सिखाते हैं कि सेवा क्या होती है। परिंदों के जरिए परमात्मा हमको एक जिंदगी का लेसन देता है। और मेरे में जो एक्टिवनेस आती है, मैं एक्टिव रहती हूँ, वो परिंदों के जरिए। परिंदों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि थैंक्स, आप सब ने अपनी ज़िंदगी का हमारे को भी हिस्सा बनाया। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।